ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग करने वाले हेलीकॉप्टर की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों को खराब मौसम के बाइस मुश्किलात का सामना। रास्ता दुश्वार गुजार होने की वजह से हेलीकॉप्टर की तलाश में वक्त लग सकता है। ईरानी सदर और उनका वफ्द मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स में सवार था। ईरानी वजारत दाखिला की वजाहत। ईरानी सदर आज़रबाईजान बॉर्डर के करीब तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में वज़ीर खारिजा भी सवार थे। आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। सूरत हाल का तफसीली जायजा। ईरानी शहर मुशहिद में इमाम अली रजा के रोज़े पर शहरियों की ईरानी सदर की सलामती की दुआएं। किर्गिस्तान में महसूर पाकिस्तानी तलबा की वापसी। बिश्केक से मजीद 2 खुसूसी परवाजें तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंच गईं। पहली गैर मुल्की परवाज 180 तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। दूसरी परवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। वफाकी वज़ीर अतातार ने एयरपोर्ट पर तलबा को रेस्क्यू किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा आज पाकिस्तान से बिश्केक रवाना होगा। परवाज के जरिए 130 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। खुसूसी तैयारे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता। खुसूसी तैयारे से मुतालिक ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। किर्गिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों के साथ राब्ते में रहा जाए। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर वतन वापस लाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कल रात और आज तशद्दुद का कोई वाक़या नहीं हुआ। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तलबा बिल्कुल महफूज हैं। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर का तुलबा के हॉस्टल का दौरा। तालिब इल्मों ने हसन ज़ैगम का घेराव कर लिया। मामला हल करने के बजाय सब कंट्रोल में है का क्यों बताया जा रहा है। तालिब इल्म फट पड़े। ग्रीन राहदारी को ओपन किया जाए ताकि बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी वापस जा सकें। पाकिस्तानी हुकूमत एलामिया के मुताबिक नॉन पेड फ्लाइट्स का इंतजाम करे। तुलबा का बिश्केक से एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा। 16 फॉरेन स्टूडेंट जो हैं वो इंजर्ड हुए और वो हॉस्पिटलाइज है, जिसमें पाकिस्तानी जो है वो 4 से 5 स्टूडेंट्स का नंबर है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो टोटल जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इन तमाम नेशनलिटीज़ के अरब तमाम, फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन, उनकी तादाद उनके वज़ीर ख़ारिजा साहब ने बताई मुझे कि 16 की है। 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट है। इसके ज़रिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के बिश्केक वाक़े में किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म के जमभक होने की तरदीद। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह तौर पर बताया कि कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म जमभक नहीं हुआ। पेड ब्लॉगर्स और पेड सोशल मीडिया इससे मुतालिक अफवाहें फैला रहा है। तशद्दुद के वाक़यात में 16 गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हुए। 4 से 5 पाकिस्तानी ज़ख्मी ज़ेर इलाज हैं। सिर्फ पाकिस्तानी तलबा को ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के तलबा को भी निशाना बनाया गया। 540 मजीद पाकिस्तानी तलबा आज 3 कमर्शियल परवाज़ों के जरिए वापस आएंगे। एयरफोर्स का जहाज़ भी तलबा को वापस लाने के लिए बिश्केक जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी तलबा से कोई ज़्यादती हुई, ना कोई पाकिस्तानी जमभक हुआ। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा की हालत ख़तरे से बाहर है। मकामी और अरब ममालिक के तलबा के दरमियान तनाज़ा था। हमले का हदफ पाकिस्तानी तलबा नहीं थे। स्टूडेंट से रब्ता हुआ, वहाँ हालात बेहतर हैं। एक सियासी जमात की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। बांग्लादेश के तालिब इल्म की तस्वीर लगाकर ये कहा गया कि पाकिस्तानी जमभक हुआ। एक सियासी जमात जो कभी मुल्क में कियोस फैलाना चाहती है, उनकी तरफ से मखसूस एक प्रोपेगेंडा किया गया। वालदैन को कहा गया कि खुदा ना खास्ता आपकी बच्चियों के साथ वहाँ पे रेप हुआ। वालदैन को कहा गया कि आपके बच्चे फौत हो गए हैं। बांग्लादेश का एक स्टूडेंट था, उसकी तस्वीर लगा के कहा गया कि ये पाकिस्तान का स्टूडेंट है जो अल्लाह को प्यारा हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबिता। गैर मुल्की तुलबा के साथ पेश वाक़यात पर एतमाद में लिया। इस वक्त अमन आमा को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया गया है। सूरत हाल किर्गिज़ हुक्काम के मुकम्मल कंट्रोल में है। गैर मुल्की मीडिया और सोशल नेटवर्क जाली और गलत मालूमात फैला रहे हैं। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू।
किर्गिज वजीर का काबिल एतमाद मालूमात के इस्तेमाल पर जोर। इसहाक डार ने अमन आमा और पाकिस्तानी तुलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम पर शुक्रिया अदा किया। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी को वाज़ेह बरतरी। 25,906 वोट लेकर आगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक 13,012 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नशीस यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। सुन्नी इत्तेहाद के तैमूर अल्ताफ मलिक की इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश। हामियों के पुलिस के साथ तकरार और धक्कम पेल। पुलिस ने तैमूर अल्ताफ और हामियों को इलेक्शन कमीशन कंट्रोल ऑफिस में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के फिर तहरीक इंसाफ पर तनकीदी वार। सियासी मुखालिफिन की सोच अपने इक़्तिदार से आगे नहीं जाती। ये इक़्तिदार के लिए सब ऑफर कर सकते हैं। जनरल बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे। ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं, मुल्की सालमियत और खुशहाली की ऑफर नहीं करेंगे। ये चाहते हैं जो लूटमार की उसके एहतसाब से जान छूट जाए। ये लोग अब अपने कारकुनों को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं। मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। आइंदा साल हर सतह पर विफाक और पंजाब में खुशगवार तब्दीली आएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, अवाम समझ जाएं। बानी पीटीआई यहूदी प्रोडक्ट हैं। अलीमा खान बानी पीटीआई की फ्रंट पर्सन है। उनकी दुबई, न्यू जर्सी समेत मुख्तलिफ मुल्कों में जायदादें हैं। हमने हमेशा मौलाना फजल रहमान की बातें मानी हैं। वो जब कहेंगे हुकूमत छोड़ देंगे। IMF के साथ मुआहदे मुश्किल ज़रूर, अवाम जल्द खुशखबरियाँ सुनेंगे। आज के तमाम मसाइल की बुनियाद नवाज शरीफ की अदलिया के जरिए इक़्तिदार से रुखसती है। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का हद के इज्जत बिल कल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला। पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हद के इज्जत बिल 2024 को मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमें हद के इज्जत बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। पंजाब हुकूमत का हद के इज्जत बिल पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत का फैसला। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों को कल मुशावरत के लिए बुला लिया। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। झूठी और मन घड़त अफवाहों का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस की हालत अक्सर तब्दील, एजेंट माफिया के खात्मे पर शहरी खुश। वज़ीर दाखिला की पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग शहरी का मसला सुना और फौरी हल करने का हुक्म दिया। आपकी वजह से एजेंट माफिया का खात्मा हुआ, शहरी की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस को शहरियों को मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए हिदायत। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुलने से शहरियों को बहुत सहूलत मिली है। पासपोर्ट बनवाने के अमल को मजीद आसान बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। तुलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स को फ़रोग देने पर उसूली इत्तेफाक। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। पंजाब और जापान तिजारत, जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज। मुल्क के अंदर बिजली की जो चोरी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये पाकिस्तान की मईशत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इकट्ठे मिल के अमल दरामद करके इस चोरी के मसले का हल निकाल सके। एक सूबे के अंदर सियासत की भेंट चढ़े हुए हैं। जिस तरह पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान ने इसमें संजीदगी का इजहार किया है, वही संजीदगी की गुजारिश खैबर पख्तूनख्वा से भी करना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि उनकी तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल जल्द पेश होएगा।
वज़ीर तवानाई का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर बिजली चोरी पर बेहतर तजावीज़ देंगे। एक सूबे में बिजली को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। मुल्क में बिजली की चोरी बहुत बड़ा मसला है। बिजली चोरी से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली चोरी के नुकसानात मैशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम बिजली की चोरी को मुकम्मल तौर पर रोकेंगे। हमारी हुकूमत सोलराइजेशन के हक में है। हुकूमत नेट मीटरिंग की पॉलिसी का जायजा लेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तकलीफ से वाकिफ़ हैं। मुल्क में कारखानों की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। अली परवेज़ मलिक। महकमे खुराक पंजाब की गंदम की तफसील पर पाबंदी लगाने की तरतीब। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल-सूबाई और बैनुल अजलाई नकलो हमल की इजाज़त है। गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024 के मुताबिक गंदम की नकलो हमल की मुकम्मल इजाज़त है। महकमे खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी बारे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब। चेयरमैन सेनेट को मोबाइल फोन पर धमकी आमेज पैगाम भेजने वाला कौन? मुल्तान पुलिस को यूसुफ रजा गिलानी को धमकियां देने वाले की तलाश। अली मूसा गिलानी की दरख्वास्त पर थाना कैंट पुलिस ने नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। धमकी आमेज पैगाम वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाल से ट्रेस हुई। SP कैंट की सरबराही में टीम तश्कील। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, कोरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन, BRT पर ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेस वे की ज़ेरे तामीर सड़क का मुआयना किया। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO की मुअत्तली अहकाम जारी। दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूरजहां और राशिद मिन्हास रोड की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बिजली सिस्टम पर कब्जा करने की बात ना करें। बिजली के स्विच पर कब्जे की भी नौबत नहीं आएगी। वफाकी हुकूमत बिजली की तीनों कंपनीज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दे। सूबाई हुकूमत नफा और नुकसान की खुद जिम्मेदार होगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नर बनकर मेरे पर निकल आए हैं। अवामी गवर्नर हूँ, गली गली जाने को तैयार हूँ, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फिर गवर्नर हाउस आने की दावत। विफाक KP हुकूमत से सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। वादे के बावजूद चीफ सेक्रेटरी की तैनाती नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होने से कबल फाटा को अलग से फंड दिया जाता था। KP में इंजमाम के बाद फाटा का फंड खत्म कर दिया गया। अब इसका बोझ भी KP हुकूमत पर है। वज़ीर आला के जारहाना रवैये का मकसद सूबे की अहमियत का एहसास दिलाना है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। तुर्क मेहमान का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। फ़रीक़ैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान आइंदा आला सतह की मुलाकातों की तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। सऊदी हुकाम ने आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इकदाम किए। सरकारी आज़मीन हज की तादाद 60 से 70 हज़ार के दरमियान है। आज़मीन के लिए बेहतरीन इंतजाम पर सऊदी हुकाम के शुक्रगुजार हैं। आज़मीन हज के दौरान सियासी और फ़िरका वाराना गुफ्तगू से इज्तनाब करें। दोस्त ममालिक सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान की तरफ मतवज्जो हुए। सरमायाकारी के लिए वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत खेज़ गर्मी। सिंध में दर्जा हरारत हदों को छूने लगा। नवाबशाह में पारा 44, दादू और सखर में 43 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल से पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। 10 रोज़ तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने का इम्कान। माहिरीन का मशवरा है कि तेज़ धूप से बचें और सर ढांप कर रखें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें।
हीट वेव्स के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की तारीख तब्दील। इंटर के इम्तिहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड ने इम्तिहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।